Hello, students. We will today continue the story The Shroud by Munshi Premchand. Now, this story we had read is about Gesu and Madhav, a son and father duo who are the laziest characters possible in the world of fiction. Now, they lived in a village of farmers, and there was no dearth of work in this village. इस गांव में काम की कोई कमी नहीं थी. It was a village of farmers, and for a hard-working man, there were any number of chores to be done. और कोई भी मेहनत कश यदि इंसान हो तो उसके लिए इस गांव में काम की बिल्कुल भी कमी नहीं थी. कितने ही काम थे जो व्यक्ति चाहे मेहनत करना तो कर सकता था. But these two were called only when one was willing to be satisfied by getting one man's work out of the two. लेकिन इन दोनों को लोग तभी बुलाते थे काम पर जब दो जनों के मतलब काम के बदले एक ही काम करे, यानी दो का पैसा देना पड़े लेकिन काम एक का ही मिल पाए. If these two had been a pair of wandering anchorites, they would have had no call to practice contentment and fortitude, restraint and regulations. It was their nature. It came naturally to them. ये दोनों इतने ज़्यादा आलसी थे और इतने ज़्यादा कामचोर थे कि ये इनके लिए स्वाभाविक सा था कि काम करना ही नहीं है. ये मतलब बहुत ही प्राकृतिक रूप से आलसी थे. देयर वॉज इंडीड अ स्ट्रेंज लाइफ. बहुत ही अजीब किस्म की ज़िंदगी इन लोगों की थी. देयर होम कुड बोस्ट ऑफ नो अदर वर्ल्डली पोजेशन बिसाइड अ पेयर ऑफ क्ले प्लॉट्स. इनके घर में कुछ भी नहीं था जिसको हम सांसारिक पोजेशंस कह सकते हैं. यानी घर होता है, गृहस्थी होती है, थोड़ा बहुत सामान हर किसी गरीब के पास भी होता है, लेकिन इनके पास एक जोड़ी मिट्टी के बर्तनों के अलावा कुछ भी नहीं था. They covered the nakedness of their bodies with a few tattered rags and went on with the business of living. बिल्कुल फटे कुछ चिथड़ों से अपने नंगे बदन को ढक के और ये आराम से बेशर्मों की तरह ज़िंदगी जी रहे थे. Their lives were free of all worldly cares. इनकी ज़िंदगी में कोई भी किसी भी किस्म की चिंता नहीं नज़र आती थी. They were steeped under debt. उधार इनके ऊपर चढ़ा हुआ था. People heaped abuses on them, even beat them, but they were without a care in the world. लोग इनको अब्यूज़ करते थे, गाली गलौज इनके साथ करते थे, इनको पीट भी देते थे, पर इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता था. फिर भी किसी भी किस्म की चिंता से दूर ये अपनी ही दुनिया में मस्त रहते थे. They were so poor that no one could expect to have their money back, yet people would occasionally lend them a little something. और ये इतने हद तक गरीब थे कि कोई अगर इन्हें उधार देता था तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं रखता था कि पैसा उसको वापस मिलेगा. फिर भी कभी कभी लोग उधार दे दिया करते थे. They would steal some potatoes or peas from someone's fields and roast them or pluck half a dozen sugarcane to suck at night. और गांव था तो खेती बाड़ी भी थी, तो कभी किसी के खेत से आलू चुरा लिए, कहीं से मटर चुरा लिए, उन्हें आग में भून लिया, या गन्ने के खेत से कुछ आधा दर्जन गन्ने करीब चुरा लिए, रात को बैठकर चूस लिया. Gesu had led this happy-go-lucky existence for 60 years, and Madhav, like a dutiful son, was following in his father's footsteps, and if anything, he was giving an extra shine to his father's name. घीसू तो यही ज़िंदगी जिसको कहते हैं बिना बेफिक्री ज़िंदगी पिछले 60 साल से जी रहा था. और माधव भी जैसे एक आज्ञाकारी पुत्र जो होता है वो पिता के नक्शे कदम पर चलता है, ये भी बड़े आज्ञाकारी पुत्र की तरह पिताजी के ही चरणों के पीछे चल रहे थे, और ऐसा लग रहा था बल्कि और नाम कमाएंगे. The two of them now sat before the fire, roasting potatoes they had earlier dug up from someone's field. और अब दोनों इस रात को अपनी झोपड़ी के बाहर बैठे हैं. अंदर माधव की पत्नी परेशान बेचारी प्रसव पीड़ा से गुजर रही है, और ये दोनों बाहर आग जला के और किसी के खेत से जो
आलू खोद लाए थे उन्हें आग में भून रहे हैं। घीसू's वाइफ had died a long time ago. और घीसू की जो पत्नी है वो तो बहुत पहले गुजर गई। माधव हैड गॉट मैरिड लास्ट ईयर। माधव ने ज़रूर पिछले ही बरस शादी की है। एवर सिंस हिज वाइफ हैड एंटर्ड देयर हाउस शी हैड एस्टैब्लिश सम काइंड ऑफ ऑर्डर इन देयर डिसऑर्डर्ड लाइव्स एंड स्ट्राइव टू स्टोक द बेलीज ऑफ दीज टू शेमलेस रिचेस। और जब से उसकी बीवी इस घर में आई है तब से वो कोशिश कर रही है कि इनकी ज़िंदगी में कुछ तरतीब आ जाए, ऑर्डरली लाइफ इनकी हो जाए। वो कोई ना कोई प्रयास करती है, मेहनत करती है और कोशिश करती है कि इन दो बेशरम जीवों को कुछ खाने को मिल जाए। विद हर अराइवल द फादर एंड सन हैड बिकम मोर स्लॉथफुल देन एवर एंड कॉकी टू बूट। और उसके आने से ऐसा नहीं हुआ कि विवाह के बाद जिम्मेदार हो जाता है व्यक्ति, नहीं, वो और अधिक स्लॉथफुल हो गए, यानी और अधिक आलसी हो गए, बेशरम हो गए, कॉकी टू बूट, और ऊपर से दबंग भी हो गए। इफ़ समवन वांटेड टू हायर देम फॉर सम वर्क दे वुड बोल्डली आस्क फॉर डबल द नॉर्मल वेजेस। अब चूँकि पेट इनका भर जाया करता था, बेचारी बुधिया जो है किसी भी तरीके से मेहनत कर आके इन दो बेशर्मों का पेट भर देती थी, तो ये मुंह बड़े खोलने लग गए। अगर कोई इन्हें काम के लिए बुलाता तो वो दुगने पैसे मांगते, और दुगने पैसे में ऑब्वियसली उन्हें काम नहीं मिलता था। एंड दिस सेम वुमन now lay dying in the agony of childbirth, and these two were probably waiting for her to die so that they could go to sleep in peace and quiet. और यही महिला जिसने इनका बेड़ा पार लगाया था, जो इनका पेट पाल रही थी, वही आज तड़प रही है, चाइल्ड बर्थ में परेशान हो रही है। और ये दोनों बाहर शायद इसी उम्मीद से बैठे हैं कि वो जल्दी से मर खप जाए ताकि ये चैन से सो पाए। Gisu dug out another potato and spoke while peeling it. Go and see how she is. Must be under the spell of some she-devil. What else? If we call the village exorcist, he won't ask for less than ₹1. अब घीसू ने एक आलू निकाला आग में से और उसे छीलते हुए बेटे से कहने लगा, जाओ, गो एंड सी हाउ शी इज़, कैसी है तुम्हारी बीवी, जाकर देख तो आओ। वो लगता है किसी चुड़ैल के साए में है, उसके ऊपर किसी चुड़ैल का टोटका है। व्हाट एल्स, और नहीं तो क्या होगा, क्यों इतना शोर मचा रही है। इफ़ वी कॉल द विलेज एग्जॉसिस्ट यानी भूत प्रेत झाड़ने वाले ओझा जी जो होते हैं गांव के, कि उन्हें अगर बुला लिया तो ₹1 से कम तो नहीं मांगेंगे। Madhav was afraid that if he went inside the hut, Gisu would finish off most of the potatoes. So he said, I'm scared of going in there. अब माधव है तो अपने पिता का पुत्र ही, उसे मालूम है कि अगर वो अंदर गया तो घीसू पीछे से सारे आलू जो हैं वो खा जाएगा या ज़्यादातर खा जाएगा, और इसलिए उसने कहा, नहीं नहीं, मुझे तो अंदर जाने से डर लगता है। What are you afraid of? I'll be right here. पिता बोला, तुझे किस बात का डर है भाई, मैं बैठा हूँ बाहर। Why don't you go inside and see her? तो माधव को सूझी कि आप ही क्यों नहीं जाकर देख लेते। When my wife died, I didn't move from her side for 3 days. कहता है, जब मेरी पत्नी मरी थी तो मैं 3 दिन तक उसके सिरहाने से नहीं हिला था। And just think, she would be ashamed if I saw her lying like that, wouldn't she? और तुम सोचो, मैं ससुर हूँ, मुझको देख के उसे शर्म नहीं आएगी जो प्रसव पीड़ा में यहाँ वहाँ हाथ पांव फेंक रही है। ऐसे में मैं कैसे अंदर जा सकता हूँ। आई हैव नेवर एवर सीन हर फेस बिहाइंड द वेल, सो हाउ कैन आई नाउ सी हर अनकवर्ड बॉडी। मेरे सामने तो वो घूंघट में रहती है, मैंने तो कभी उसका चेहरा भी नहीं देखा। ऐसे में उसके कपड़ों के अस्त व्यस्त हालत में मैं कैसे जाके उसे देख सकता हूँ। शी वुड बी इन नो कंडीशन टू कवर हर मॉडेस्टी। और इस समय तो उसकी हालत ऐसी नहीं है कि वो मुझे देख के अपना शरीर ढांप पाएगी। इफ़ शी वर टू सी मी शी वोंट बी एबल टू थ्रैश अबाउट फ्रीली। और मुझको देखकर वो दर्द से यहाँ वहाँ हाथ पैर भी नहीं फेंक पाएगी, यानी वो लाज के मारे शायद अपने दर्द पर भी काबू पाने की कोशिश करे। आई हैव बीन थिंकिंग व्हाट विल हैपन इफ़ देयर इज़ अ बेबी।
और माधव को इस समय विचार आया कि मैं सोच रहा हूँ क्या होगा अगर कोई बच्चा हो गया तो। देर इज़ नो जिंजर शुगर और ऑयल दैट वन नीड्स फॉर सच ओकेजन्स। हमारे घर में तो कुछ भी नहीं है, ना अदरक है, ना चीनी है, ना तेल है। ये सब चीज़ें शायद चाहिए होती हैं ऐसे मौके पे। एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ, मे द गुड लॉर्ड गिव अस अ बेबी। लेकिन घीसू को कोई चिंता नहीं है। वो कहता है सब हो जाएगा, ईश्वर हमें बच्चा दे तो सही। द सेम पीपल हु नाउ रिफ्यूज टू गिव अस इवन 1 पैसा विल कॉल अस टुमारो टू गिव अस रुपीज़। जो लोग आज हमें एक पैसा भी देने को तैयार नहीं हैं, वो कल हमें रुपये देंगे। आई हैड 9 sons एंड देयर वॉज नेवर एनीथिंग इन द हाउस। मेरे 9 लड़के हुए और घर में कभी एक पैसा नहीं होता था। बट ईच टाइम गॉड सॉ अस थ्रू समहाउ और द अदर। लेकिन हर बार ईश्वर ने बेड़ा पार लगा दिया।